Hello, lovely people. Today we will learn a new story सत्य की विजय। क्लास फोर्थ की है ये और बड़ी प्यारी लगी इसलिए मैं इसको शेयर कर रही हूँ। आप सबको ध्यान से सुननी है और अपने जीवन में भी अप्लाई करनी है। सत्य की विजय। देखो क्या दिखा रखा है, न्याय की देवी दे रखी है, तराजू दे रखा है और देखो कैसे है ये कथा दो मित्रों धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि की। किसकी एक कथा? दो मित्रों की, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि की है, जो एक साथ धनोपार्जन करते हैं। धनोपार्जन मतलब धन कमाने के लिए जाते हैं। पाप बुद्धि लोभ वश धर्म बुद्धि के साथ छल करता है। जो पाप बुद्धि है यानी जो पाप है, मतलब देखो नाम से ही पता चला है पाप करता है, तो वो धर्म बुद्धि के साथ क्या करता है? छल करता है। छल करता है मतलब उसके साथ बेईमानी करता है। लेकिन सत्य और बुद्धिमानी से उसका पर्दाफाश होता है। यह कहानी सिखाती है कि ईमानदारी और चतुराई से अन्याय का अंत होता है। बुराई चाहे कितने भी गहरी हो, सच की लौ उसे जला ही डालती है। चलो आज पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिम्मतनगर नामक नगर में दो मित्र रहा करते थे, धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। दोनों बाल्यकाल से ही मित्र थे, यानी बचपन से ही दोनों मित्र थे, लेकिन स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर था। धर्म बुद्धि नेक था, ईमानदार था और मददगार था, तो वहीं पाप बुद्धि चालाक था, लालची था और कपटी था। कपटी मतलब दूसरों से लालच भी करता था और कपट भी करता था। एक दिन पाप बुद्धि ने अपने घर के आंगन में टहलते टहलते सोचा, धर्म बुद्धि तो सीधा साधा है, क्यों न इसे फुसलाकर दूसरे देश ले जाऊं, खूब धन कमाऊं और फिर किसी बहाने से इसका सारा धन ठग लूँगा। जिंदगी भर चैन की बंसी बजेगी। जैसा सोचा वैसा ही किया। अगले सुबह पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि के घर जाकर कहा, भाई धर्म बुद्धि, दुनिया बहुत बड़ी है, अगर हम दोनों मिलकर व्यापार करें तो खूब सोना बरसेगा, दूसरे नगरों में भी ज्ञान भी मिलेगा, धन मिलेगा, नाम भी चलो चले। दोनों के दोनों दोस्त हैं ना, ये खुश हो गए। धर्म बुद्धि भोला भाला था। कैसा था वो? भोला भाला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जब आप साथ हैं तो क्या चिंता, चलो चलते हैं। तैयारी शुरू हुई। सुमुहूर्त देखकर दोनों मित्र निकल पड़े। साथ में कुछ जरूरी सामान भी ले लिया। कई नगरों में घूमे, व्यापार किया, सौदेबाजी में चतुरता दिखाई। जैसी करनी वैसी भरनी। मेहनत का मीठा फल मिला। बहुत सारा धन कमा लिया। अब दोनों की झोली खुशी से भरी थी। गांव लौटते समय गांव के किनारे पहुंचकर पाप बुद्धि ने चाल चली। उसने सिर खुजाते हुए कहा, भाई एक सलाह है। देखो दोनों दोस्त हैं ना, ये धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि है। अब दोनों में से अब इनके पास पैसा आ गया, अब इन्होंने क्या सोचा, बातें करें आपस में। भाई एक सलाह है, कहिए कहिए, धर्म बुद्धि ने उत्सुकता से पूछा। पाप बुद्धि ने गंभीर समय का, देखो अगर हम पूरा धन गाँव ले जाएंगे तो लोगों की आंखों में कांटे चुभेंगे, ईर्ष्या बढ़ेगी, चोर डकैतों की नज़र पड़ेगी और बुरे लोग कर्ज मांगने लगेंगे। मेरा कहना है कि हम इस धन का कुछ हिस्सा यहीं जंगल में गाड़ दें, बाद में जरूरत के समय निकाल लेंगे। धर्म बुद्धि ने सोचा, बात तो सही है। उसने सहमति से सिर हिलाया। दोनों ने मिलकर एक सुरक्षित स्थान चुना। एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे वहाँ गड्ढा खोदा और धन गाड़ दिया। कुछ दिन बीते। एक रात चांदनी में नहाए जंगल में पाप बुद्धि चुपचाप आया। हंसते हुए बोला, अब तो सारी बंसी मेरे हाथ है। उसने सारा धन निकाल लिया और अपने घर में छुपा लिया। इधर धर्म बुद्धि को कुछ दिन बाद धन की जरूरत पड़ी। वह पाप बुद्धि के पास पहुंचा। भाई कुछ काम आन पड़ा है, चलो मिलकर अपना धन निकाल लें। पाप बुद्धि ने भीतर ही भीतर ठहाका लगाया, लेकिन ऊपर से गंभीरता का मुखौटा पहन लिया। हाँ हाँ चलो। और वह बोला। जब दोनों ने मिलकर गड्ढा खोदा तो वहाँ कुछ भी न मिला। पाप बुद्धि ने अचानक सिर पकड़कर चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय राम, मेरा धन चोरी हो गया। और फिर उंगली उठाई धर्म बुद्धि की ओर, तुमने ही धन चुराया है, तुमने ही विश्वासघात किया है। धर्म बुद्धि भौचक्का रह गया, है ये क्या हुआ? उसने अपने को निर्दोष बताया, लेकिन पाप बुद्धि की झूठी चीखों ने माहौल गर्म कर दिया। मामला सीधा न्यायालय पहुंचा, यानी कोर्ट पहुंचा। न्यायाधीश ने, जज ने क्या कहा? जज ने गंभीरता से दोनों की बातें सुनी और कहा, सत्य की हमेशा अग्नि परीक्षा से होगी। दोनों की जलती हुई अग्नि में हाथ डालना होगा। सत्यवादी बच जाएगा और झूठा जल जाएगा। यह सुनकर पाप बुद्धि के तो हाथ पैर फूल गए और वह सोचा, चलो जल्दी से बोला, महोदय अगर अनुमति हो तो वन देवता से गवाही ले लें। न्यायाधीश ने सोचा, चलो ये भी देख लेते हैं। अनुमति दे दी गई। पाप बुद्धि ने फिर अपनी चाल चली। उसने अपने बूढ़े पिता को
एक पुराने सूखे पेड़ के खोखले में बैठा दिया और सिखाया, जब पूछे कि चोर कौन है तो कहना धर्म बुद्धि। अगले दिन न्यायाधीश, धर्म बुद्धि, पाप बुद्धि, अन्य लोग उस पेड़ के पास पहुँचे। न्यायाधीश ने पसंद किया, हे वन देवता, बताइए चोर कौन है। अंदर से आवाज आई, चोर धर्म बुद्धि है। यह सुन धर्म बुद्धि का सिर घूम गया, लेकिन उसकी बुद्धि ने संभाले, वह जान गया कि दाल में कुछ काला है। उसने झटपट सूखे पेड़ के नीचे आग लगाई। धीरे धीरे धुआं उठने लगा, फिर लपटे। पेड़ के खोलों चीख पुकार मच गई, बचाओ बचाओ। सब दंग रह गए। पेड़ के भीतर से पाप बुद्धि का पिता झुलसा हुआ बाहर निकला। सारा राज खुल गया। अंत भला तो सब मिला। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। न्यायाधीश ने कठोर स्वर में, पाप बुद्धि ने जो विश्वासघात कहता है, झूठी गवाही दी थी, चोरी की थी, इसलिए उसे 50 कोड़े की सजा दी गई। धर्म बुद्धि को उसका पूरा धन वापस मिला। गांव में धर्म बुद्धि की इज्जत में 4 चांद लगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।